तो गाइस एक बार फिर से जो है एग्जिट पोल भाई फेल हो गई और एक बार फिर से अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप का राज चल गया। मतलब डोनाल्ड ट्रंप ने क्या भाई साहब राजनीति खेली है जिसकी वजह से डोनाल्ड ट्रंप को जीत मिली है और कहीं ना कहीं अमेरिका में वो 47वें राष्ट्रपति के रूप में पद ग्रहण करेंगे। आपने अमेरिका के बारे में ज़रूर सुना होगा, क्लास 9वीं से पढ़ाया जाता है आप सभी को कि अमेरिका जो है दुनिया का सबसे पुराना डेमोक्रेटिक देश है, मतलब सबसे पुराना गणतंत्र देश है, जिसकी वजह से अमेरिका जो है काफ़ी फेमस रहा है। अगर चुनाव की बात करें तो चुनाव बहुत ज़्यादा प्रभाव डालते हैं, चूँकि अमेरिका जो है दुनिया का सबसे पावरफुल और दुनिया का सबसे अमीर देश है। इसकी वजह से ये भी कहीं कहीं देखा जाता है कि देखो भाई, अमेरिका जो भी बदलाव आते हैं अमेरिका में, चाहे वो राजनीतिक बदलाव आते हैं, चाहे वो इकोनॉमिकल बदलाव आते हैं, उसके इफेक्ट पूरी दुनिया पर पड़ता है। अब आपको बता दूं 1850 के बाद से अमेरिका में जो है ये लोकतंत्र दो पार्टियों के वजह से चलता रहा है। पहली पार्टी है रिपब्लिकन पार्टी और दूसरी पार्टी है डेमोक्रेटिक पार्टी। अब इन दोनों में अंतर क्या है आपको इस वीडियो में जानने को मिल जाएगा। तो देखिए, सबसे पहली बात करें तो डेमोक्रेटिक पार्टी की बात करें तो डेमोक्रेटिक पार्टी को 1828 में एंड्रयू जैक्सन और मार्टिन वान ब्यूरन ने, इन दोनों ने मिलकर डेमोक्रेटिक पार्टी की स्थापना की थी, जो कहीं ना कहीं डेमोक्रेटिक के लिए लड़ाई कर रही थी और अमेरिका के जो घरेलू मामले थे उनमें इंटरफेयर कर रही थी। अमेरिका के जो घर में प्रॉब्लम्स थे उनके फोकस कर रही थी। इसकी वजह से उनके सबसे पहले राष्ट्रपति बने फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट, जो कि कहीं ना कहीं अपने नीतियों की वजह से काफ़ी फेमस थे। उन्होंने एक न्यू डील की नीति लाई थी। 2004 आते आते डेमोक्रेटिक जो पार्टी थी वो अमेरिका की सबसे बड़ी पार्टी बन चुकी थी। मतलब इसको हराने वाला कोई नहीं था, इतनी बड़ी पार्टी बन चुकी थी कि आप सोच सकते हो इसने लगातार कई सालों तक राज किया। अब देखिए, जो डेमोक्रेटिक पार्टी है वो कहीं ना कहीं सफ़ेद यानी कि गोरे लोगों को ज़्यादा सपोर्ट कर रही है, गोरों लोगों के लिए कुछ ज़्यादा ही फेमस है, गोरों लोगों के बीच ये कुछ ज़्यादा प्रसिद्ध है। इसलिए लोग सोचते हैं कि ये जो डेमोक्रेटिक पार्टी है वो सिर्फ गोरों लोगों के काम करेगा, काले लोगों के लिए काम नहीं करेगा। अब इसीलिए अब रिपब्लिक पार्टी निकल कर आती है। देखिए, रिपब्लिकन पार्टी बहुत छोटी पार्टी थी, लेकिन ये 1880 के दशक में जब अमेरिका में गृहयुद्ध हो रहा था, काले और गोरों के बीच में भेदभाव थे, इसकी वजह से काफ़ी मतलब घरेलू युद्ध चल रहे थे अमेरिका में। जिसके बाद अब्राहम लिंकन आए और उन्होंने सारे चीज़ को खेल को पलट के रख दिया। उन्होंने रिपब्लिकन पार्टी बनाया, जिसके बाद अमेरिका में चुनाव हुए और वो जीत भी गए। रिपब्लिकन पार्टी का वहाँ पे दबदबा बन गया, चुनाव जीत गए। इसकी वजह से अब्राहम लिंकन राज में है, जिसके बाद काफ़ी ज़्यादा बदलाव हुए अमेरिका में। तो आप लोगों ने रिपब्लिकन पार्टी और डेमोक्रेटिक पार्टी के बीच में अंतर समझ गए होंगे। अब आप सभी को बताता हूँ असली, अब प्रेजेंट के चुनाव पे आते हैं। तो प्रेजेंट के चुनाव में हुआ ये कि डोनाल्ड ट्रंप रिपब्लिकन पार्टी से खड़े हुए थे और वहीं पे कमला हैरिस, जो कि कहीं ना कहीं उनकी जो जीन्स है वो इंडिया से भी मिलते जुलते हैं, क्योंकि उनकी माता जो है वो एक इंडियन है और पिता जो है एक अफ्रीकन है। लोग एग्जिट पोल तक यही बता रहे थे कि इस बार तो कमला हैरिस जीतेगी, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप बस नाटक कर रहा है। क्योंकि आप सभी को पता है डोनाल्ड ट्रंप के बीच में एक असैसिनेशन हुआ था, आपको याद होगा, उस पर गोली चली थी, जिसकी वजह से एक बहुत अच्छी फोटो निकली थी। Take a look what happened. वो फोटो जो है ना कहीं इस चुनाव के लिए काफ़ी ज़्यादा बदलाव ला दिया। डोनाल्ड ट्रंप ने कुछ चीज़ों पे बात की जो असलियत में अमेरिका में ज़रूरत थी। Corporate tax rate from 21% to 15% solely for companies that make their product in America. If the plan that Kamala is talking about is seriously taken, I think it can be a direction we'd like to take. Well, I support Trump because of the economy, mostly. With days to go until the US presidential elections, polls are showing Vice President Kamala Harris with a slight lead. अमेरिका के लोगों को ज़रूरत थी, उस चीज़ों पे बात किया। तो डोनाल्ड ट्रंप कहीं ना कहीं एक ऐसा व्यक्ति था जो पीस, शांति लाना चाहता था अमेरिका में, क्योंकि आप सभी को पता है रशिया से अमेरिका का जो है हमेशा तनाव बना रहता है। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप का थोड़ा सा कम है, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप कहीं ना कहीं रशिया के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से थोड़ा सा दोस्ती जैसा हाथ बटा रखें। नॉर्थ कोरिया से भी थोड़ा साथ में है, नॉर्थ कोरिया के भी
दोस्त जैसा मानते हैं। तो इसकी वजह से लोग के बीच डोनाल्ड ट्रंप जो है एक अच्छे प्रेसिडेंट के रूप में माने जाते हैं। लेकिन मीडिया जो है यही बता रही थी कि देखो इस बार कमला हैरिस जीतेगी और बहुत कम चांसेस है डोनाल्ड ट्रंप जीतने के। मतलब रेशियो जो है वो ऐसा है कि 49% डोनाल्ड ट्रंप और 51% कमला हैरिस के। Harris with a slight lead, except when it comes to one particular aspect. On the question of who do you trust more to manage the economy, American voters favor Donald Trump, if only by a slight margin. लेकिन जब रिजल्ट्स आते हैं तो बिल्कुल उल्टा हो जाता है। यहाँ पर डोनाल्ड ट्रंप की तरफ ज़्यादा वोट चले जाते हैं और कमला हैरिस हार जाती है। The outcome of this election is not what we wanted, not what we fought for, not what we voted for, but hear me when I say, the light of America's promise will always burn bright. 538 इलेक्टोरल वोट होते हैं अमेरिका में कुल, जिसमें से केवल 270 वोट चाहिए होता है। अगर आप 270 वोट ला देते हो तो आप प्रेसिडेंट के लिए, उम्मीदवार के लिए चुने जाते हो, आप प्रेसिडेंट बन जाते हो। अगर उससे कम आता है तो आप नहीं जीत पाओगे। तो आपको कुल मिला के 270 वोट चाहिए होता है, इलेक्टोरल वोट। वहीं पे आप सभी को बता दो डोनाल्ड ट्रंप ने कमाल कर दिया है भाई साहब। डोनाल्ड ट्रंप ने पूरे अमेरिका में 279 इलेक्टोरल वोट गेन किए हैं। उसके बाद जो कमला हैरिस थी उनको केवल 219 वोट मिला है। और देखो इससे हमारे लिए क्या फ़ायदा है कि कौन जीता कौन फ़ायदा, इससे हमें क्या लेना देना भाई। हमको वीडियो क्यों दिखा रहे हो, हमें डोनाल्ड ट्रंप की कहानी क्यों सुना रहे हो, हमें मतलब अमेरिका की कहानी क्यों सुना रहे हो। अमेरिका के चुनाव से हमारा क्या होगा। देखो अमेरिका के चुनाव से हमारे पास भी फ़ायदे हैं। देखो अभी कहीं ना कहीं देखा जाए तो बाइडेन जो है ना कहीं कहीं इंडिया से कुछ ज़्यादा लगाव नहीं रखते। लेकिन आप सभी को बताओ डोनाल्ड ट्रंप जो है इंडिया में आए थे और वहीं पे डोनाल्ड ट्रंप के पास मोदी जी भी गए थे। तो कहीं ना कहीं कनेक्शन जो है ज़्यादा है। अगर डोनाल्ड ट्रंप जीतते हैं तो अमेरिका और इंडिया के बीच में कनेक्शन ज़्यादा बनता है, दोस्ती बढ़ जाती है और इसकी वजह से इकोनॉमिकल फ़ायदे होते हैं, पॉलिटिकल फ़ायदे होते हैं और हमें बहुत सारे इक्विपमेंट्स मिलते हैं, है ना। तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप का जीतना हमारे इंडिया के लिए काफ़ी फ़ायदेमंद होता है, क्योंकि ये डोनाल्ड ट्रंप हमें दोस्त मानते हैं। दोनों भाई साहब अमेरिका के सबसे पावरफुल इंसानों में से एक है। वहाँ पे डोनाल्ड ट्रंप भी एक बिजनेसमैन है और वहाँ पे एलन मस्क भी एक बिजनेसमैन ही है और दुनिया का सबसे अमीर आदमी भी है। अब आप सभी को बता दूँ मोदी जी के बारे में बात बताऊँ तो देखो मोदी जी ने भी मैसेज किया है डोनाल्ड ट्रंप के, कॉन्ग्रेचुलेशन लिखा है। देखो भाई कॉन्ग्रेचुलेशन, तुम जीत गए भाई, हमारे लिए तो बहुत फ़ायदेमंद है, तुमको फिर से बुलाएंगे। और हाँ भाई स्वागत है आप सभी का। मैं भी चाहता हूँ कि डोनाल्ड ट्रंप जीते, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप जीतेगा ना तो फिर शायद इस दुनिया में शांति भी आ जाएगी। देखो कहीं ना कहीं रशिया और यूक्रेन के बीच अभी जो ये लड़ाइयाँ चल रही हैं इसमें अमेरिका जो है सपोर्ट कर रहा था यूक्रेन को, लेकिन अब यूक्रेन जो है इन सब चीज़ों से हट जाएगा। वो जो ट्रंप थे वो सीधा कह दिया कि हमें अब यूक्रेन और रशिया की लड़ाई से कोई लेना देना नहीं, हम वहाँ से तुरंत हट जाएंगे, हम उसको कोई भी सपोर्ट नहीं करेंगे। यूक्रेन की हालत ख़राब होगी क्योंकि भाई साहब वो चाहते थे कि कमला हैरिस जीते, हमें सपोर्ट मिले और अमेरिका सपोर्ट कर रहा था इकोनॉमिकली और साथ ही साथ वेपन का भी यूज़ करके, सैनिक बल का भी यूज़ करके वो कहीं ना कहीं यूक्रेन का सपोर्ट कर रहा था। लेकिन अब चूंकि डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था सीधा कि अगर मैं जीतता हूँ तो बिल्कुल वहाँ से सारे मतलब मिलिट्री को बुला लिया जाएगा, इकोनॉमिकल जो सपोर्ट है वो नहीं दिया जाएगा। इसकी वजह से यूक्रेन की हालत ख़राब हो चुकी है और ये जियोपॉलिटिक्स के लिए अच्छा भी है, क्योंकि अगर शांति नहीं बनी रहेगी इस दुनिया में तो फिर क्या ही दुनिया आगे बढ़ पाएगी। अब एक दूसरे से देश से लड़ाइयाँ हो रही है, इसकी वजह से अन्य देश भी प्रभावित हो रहे हैं, अन्य देशों में पैसों की कमी आ जा रही है, अन्य देशों में महंगाई बढ़ जा रहा है। तो भाई अमेरिका कहीं ना कहीं अब शांति की ओर चाहता है और डोनाल्ड ट्रंप से यही उम्मीद होगी कि वो शांति लाए अमेरिका में ताकि हम लोग खुशी से जी पाएँ। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।